का विचार आपके सामने प्रस्तुत है। हिस्ट्री मेक्स ओनली दोज हु फ्लो अगेंस्ट द स्ट्रीम। अच्छे से फिर सुन लें। हिस्ट्री मेक्स ओनली दोज हु फ्लो अगेंस्ट द स्ट्रीम। इट मीन्स यानी इसका मतलब होता है इतिहास वही रचा करते हैं जो धारा के विपरीत बहा करते हैं। इतिहास वही रचा करते हैं जो धारा के विपरीत बहा करते हैं। भीड़ में तो हर कोई चल लेता है, लेकिन भीड़ में रहने वाले व्यक्ति का नाम कभी नहीं होता। भीड़ से जो अलग दिखाई देता है नाम उसी का होता है ना। तो आप देख लीजिए, ये आज आपका विचार है। आप चाहें तो इसकी जगह पर क्रिएट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी जगह पर आप अपोजिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको सुविधाजनक हो, जहां आपको बोलने में आसानी हो, आप ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा प्यारा सा वाक्य है। चलिए, तो आज के वाक्य के पश्चात आज मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहता हूँ कि आप अपने आप को अलग अलग वाक्यों में कैसे कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से। तो पहला होता है माय नेम इज, यानी मेरा नाम है बलराम रैकवार। मेरा नाम बलराम रैकवार है। दूसरे रूप में यदि कहना है तो पीपल कॉल मी बलराम रैकवार। लोग मुझे बलराम रैकवार कहते हैं। या फिर आई एम कॉल्ड बलराम रैकवार, यानी मुझे बलराम रैकवार पुकारा जाता है। और आई एम बलराम रैकवार, यानी कि मैं बलराम रैकवार हूँ। और भी देना है तो माई सेल्फ बलराम रैकवार, यानी कि मैं स्वयं बलराम रैकवार हूँ। और आखिरी में कौन सा, एक और, यू कैन आल्सो कॉल मी बलराम रैकवार, यानी कि आप भी मुझे बलराम रैकवार कह सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से आप है ना कोई भी वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको बहुत प्यारा लगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस को आप है ना कैसे बोलें। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए पहले आप अच्छे से समझ लें कि जो भी आपकी आदतें होती हैं, जो भी आपके प्रतिदिन के कार्य होते हैं, रोजाना के कार्य होते हैं, उनको बताने के लिए हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके रोजाना के कार्य क्या हैं तो सुन लें। उठना, बैठना, जागना, रोना, सोना, हंसना, गाना, खाना, पीना। ठीक है, ये आपके रोजाना के काम हैं और ये रोजाना आप प्रतिदिन करते हैं, इसलिए इसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में कहते हैं। अब रही हिंदी की बात, तो बस आप प्रतिदिन के कार्य बताते जाएं, अपने आप हिंदी निकलती जाएगी। जैसे मैं उठता हूँ, मैं जागता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ। आता है तो क्या है आपका, ता हूँ। ठीक है, वह सोती है, वह जागती है, वह खाती है, वह पीती है, तो क्या है, ती है। तो ती है। वे जाते हैं, वे हंसते हैं, वे खेलते हैं, वे रोते हैं, तो क्या आया, ते हैं। तुम जाते हो, तुम आते हो, तुम हंसते हो, तुम रहते हो, तुम पीते हो, तो क्या हो, ते हो गया है। ठीक है, तो अभी अपन के लिए जितना पता चल गया कि जो हम प्रतिदिन कार्य करते हैं, रोजाना कार्य करते हैं, उसको हम इस टेंस में बोलते हैं। अब करना क्या है, तो करने के लिए आप ध्यान रखें कि जो मैं आपके लिए सब्जेक्ट बता रहा हूँ, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, इनके साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है और कुछ भी नहीं। बस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कुछ नहीं करना है। और इनकी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। केवल हमें ये दो चीज़ें चाहिए, आपका एक सब्जेक्ट और दूसरी आपकी वर्ब, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है ना। जैसे जैसे मैंने कहा कि आपकी वर्ब है क्या, गो। क्या है, गो। तो ये हमने यदि गो लिख दिया तो बस इसके साथ में आप लगा दो, आपका वाक्य बन गया, और कुछ नहीं करना। आई गो यानी कि मैं जाता हूँ, वी गो यानी कि हम जाते हैं, यू गो यानी कि तुम जाते हो, दे गो यानी कि वे जाते हैं, बॉयज गो यानी कि लड़के जाते हैं, गर्ल्स गो यानी कि लड़कियां जाती हैं। बस हमें कुछ नहीं करना, हो गया। अब इतनी चीज़ यदि आपको समझ में आ गई तो इसके बाद वाली भी चीज़ समझ में आ जाएंगी। हमें ज़्यादा नहीं करना, इतनी करना है। अब देख लो, इतना कर लिया तो ये फिक्स है। जैसे हमने कह दिया आई गो यानी कि मैं जाता हूँ। अब मैंने कहा आई गो टू स्कूल यानी कि मैं स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल डेली यानी कि मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल डेली बाय बस यानी कि मैं प्रतिदिन स्कूल बस से जाता हूँ। तो अब आप देख रहे हो कि भाई ये जो चीज़ थी वो तो फिक्स है, इसको तो हमने कुछ भी नहीं किया। जो जो चीज़ हम बोलते गए वो चीज़ हम इसके पीछे लगाते गए, और तो कुछ नहीं किया। यानी कि ये आपके आधार स्तंभ है। आधार स्तंभ यदि आपके पास है तो आप उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से आप इनके भी बना लो, वही का वही है। वी गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल डेली, वी गो टू स्कूल डेली बाय बस। यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल डेली, यू गो टू स्कूल डेली बाय बस। अब इन सबके सभी के बन जाएंगे। अब और ले लें तो, और यदि वर्ब ले लें तो क्या ले लें, प्ले। प्ले यानी कि खेलना। अब इसके लिए करें तो वही बात, फिर आई प्ले, आई प्ले यानी कि मैं खेलता हूँ। आई प्ले क्रिकेट यानी कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड यानी कि मैं मैदान में क्रिकेट खेलता हूँ। अब आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जो मैंने वाक्य बोला ये तो फिक्स हो गया, जो वाक्य बोला वो आपके पीछे पीछे जोड़ता गया, है ना। जो जो शब्द हम बोलते गए वो जोड़ते गए। इसी प्रकार से आपके छोटे से वाक्य से बड़ा वाक्य आपका धीरे धीरे बनता जाता है। ठीक है, आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें। आई गो यानी मैं जाता हूँ, यू गो यानी कि तुम जाते हो, वी गो यानी कि हम जाते हैं, दे गो यानी कि वे जाते हैं, बॉयज गो यानी कि लड़के जाते हैं, गर्ल्स गो यानी कि लड़कियां जाती हैं। बस इसके पीछे पीछे लगाते जाएं। अब पीछे पीछे लगाते जाएं, आपके वाक्य बड़े बड़े होते जाएंगे। ठीक है। अब आपके लिए और क्या चाहिए, बहुत सारे वर्ब चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकें। तो वर्ब के लिए क्या है, जैसे हमने ले ली वर्ब कौन सी, फिल यानी क्या होता है, भरना। ठीक है, चलिए तो अब इसी के बना। आई फिल यानी कि मैं भरता हूँ। आई फिल वाटर यानी कि मैं पानी भरता हूँ। आई फिल वाटर फ्रॉम द वेल यानी कि मैं कुएं से पानी भरता हूँ, है ना। और कोई सा ले लो, ईट यानी कि खाना। आई ईट यानी कि मैं खाता हूँ। वी ईट यानी कि हम खाते हैं। यू ईट यानी कि तुम खाते हो। दे ईट यानी कि वे खाते हैं। बॉयज ईट यानी कि लड़के खाते हैं। गर्ल्स ईट यानी कि लड़कियां खाती हैं। अब जो कुछ फिलहाल है इसके बात कर दो भाई, क्या कर दो, इसके बात कर दो। कैसे, जैसे आई ईट यानी कि मैं खाता हूँ। आई ईट फूड यानी कि मैं खाना खाता हूँ। आई ईट फूड डेली यानी मैं प्रतिदिन खाना खाता हूँ। ठीक है, तो ऐसे आप जो कुछ भी जोड़े आप पीछे पीछे करते जाए, ये तो फिक्स है, इनको आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में कहा जाता है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस की और ज़्यादा हमें एक्सरसाइज करनी है, तो ध्यान से देखते जाना। क्या, जैसे आई प्ले यानी कि मैं खेलता हूँ, बट परंतु ही डजंट प्ले, ही डजंट प्ले लेकिन वह नहीं खेलता है। आई प्ले यानी मैं खेलता हूँ परंतु वह नहीं खेलता है ना। आई लर्न यानी कि मैं सीखता हूँ, बट परंतु ही डजंट लर्न यानी कि
डज नॉट लर्न, मैं सीखता हूँ, है ना, परंतु वह नहीं सीखता है। मैं जाता हूँ, आई गो, बट परंतु ही डज नॉट गो, लेकिन कि वह नहीं जाता है। ऐसी ही आप एक्सरसाइज करें और आपसे है ना बोलते बनेंगे। कोई कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। बस इतना करना है कि आपको ये चीज़ बदलते जाना है। आप इसको बड़ा कर दो तो इसको भी बड़ा कर दो। जैसे आई गो टू स्कूल बट ही डज नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ लेकिन वो स्कूल नहीं जाता है। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, बट ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, लेकिन वह क्रिकेट नहीं खेलता है। आई लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, बट ही डज नॉट लर्न इंग्लिश, लेकिन वह अंग्रेजी नहीं सीखता है। कितना आसान है, ठीक है। चलिए कल और मैं इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा और आपको बहुत सारी एक्सरसाइज भी करवाऊंगा। कल की क्लास ज़रूरी है, अटेंड कर लेना, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसे शब्द जो आपके लिए बहुत बड़े होते हैं और हमसे वो पढ़ते नहीं बनते, कई बार हमसे कहा गया है, तो उसके लिए थोड़ी सी टिप्स देना चाहता हूँ। सुन लीजिए कि कोई भी आपका बड़ा शब्द क्यों ना हो, आप ज़्यादातर है ना उसमें बीच वाले को कोशिश करें कि बीच वाली चीज़ याद हो, फिर साइड की और इस साइड की याद कर सके। कैसे? और उसको ज़्यादातर क्या किया करें, टुकड़ों में पढ़ा करें। टुकड़ों में कैसे, सुन ले अच्छे। पहले उसने रस कहा, फिर उसने गुल कहा, फिर उसने ले कहा, इस तरह जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ठीक है, उसी प्रकार से हम भी टुकड़े करके बता रहे हैं। आपने सुना होगा ये लेफ्टिनेंट, और ये जब आपने सुना होगा तो इसकी स्पेलिंग याद करने में बहुत कठिनाई होती है कि हम इसको कैसे याद करें। तो आज मैं बता रहा हूँ इसको अच्छे से याद करने का तरीका। तो इसको याद करने का तरीका है, इसको याद करें। हमारी गारंटी है, जन्म जिंदगी नहीं भूलोगे, पक्का। कैसे? झूठ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लाई। यू को क्या कहते हैं, यू। 10 को क्या कहते हैं, 10। और चीटी को क्या कहते हैं, आंट। तो झूठी यू 10 चीटी, क्या झूठी यू 10 चीटी, बस ऐसे याद करना और सबको मिला दें तो क्या बन गया जी, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग बन गई। लेफ्टिनेंट देखो, LIEUTENANT। अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि इतनी बड़ी स्पेलिंग हमसे जो याद नहीं होती थी, आज हम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपके आज के लिए विदा दीजिए। नमस्कार।